ठक मैं इसका बहुत जीवंत उदाहरण देता हूँ। एक बार की बात है कि महामृत्युंजय का जाप चल रहा था हमारे यहाँ पे इंटरनेशनली बहुत दूर दूर से लोग जो हैं बिल्कुल जब आईसीयू में पहुंचे रहते हैं, मरने वाले रहते हैं, तो भी आकर के हमारे यहाँ जाप करवाते हैं, तो बच भी जाते हैं। लेकिन जो जाप करने वाले ब्राह्मण होते हैं, जिस जब तक महामृत्युंजय का दक्षिणा लेने के बाद जाप चलता है, तब तक ब्राह्मण बेचैन रहते हैं, उनके घर में बेचैनी भी रहती है। और हमारे यहाँ पे जब मेरे पास ये दक्षिणा आया था, तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जाप शुरू करने से 3 दिन पहले से ही कई बार ऐसा लगा मेरी गाड़ी एक्सीडेंट करेगी। बिल्कुल बचा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा के लिए, आगे सामने ट्रक और दिखाई नहीं देता कि सामने ट्रक है। तो किसी के ऊपर का मृत्यु संकट होता है जब दक्षिणा प्राप्त करते हैं, तो ब्राह्मण को टेंशन होना चाहिए कि उसको अपने ऊपर से कैसे उतारे। कई बार आप देखेंगे कि महाविद्या आदि का अनुष्ठान कई सारे बहुत नकारात्मक ऊर्जा वाले घरों में ब्राह्मण करवाते हैं, और 1 महीने बाद का उनका हालत पूछेगा, एक्सीडेंट हुआ रहता है, कोई जबरदस्त पैर हाथ टूटा रहता है। तो चीजें होती हैं। एक ब्राह्मण का की माँ का डेथ महामृत्युंजय चलते के बीच में हो गया था। हाँ, तो ऐसी भी चीजें होती हैं। लेकिन जिस व्यक्ति का महामृत्युंजय चल रहा था, उसके ऊपर इतना प्रबल संकट था कि महामृत्युंजय के बीच में किसी ब्राह्मण की माँ का डेथ हो जाना एक बहुत बड़ा अपशगुन था। महामृत्युंजय वहां पे खंडित माना जाता है। खंडित होने के कारण एक ही बार ऐसा हुआ कि जिस व्यक्ति का महामृत्युंजय चल रहा था वो व्यक्ति नहीं बचा, लेकिन अन्यथा बाकी समय जितने लोगों का हुआ, क्योंकि शंकर जी जो हमारे हैं वो भूमिगत हो चुके हैं स्वतः ही, तो भूमिगत शंकर जी बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं, और वहां पर शुद्ध ब्राह्मणों के द्वारा महामृत्युंजय चलता है। और उसका फलस्वरूप रहता है कि आईसीयू में पहुंचे हुए, वेंटिलेटर पर चढ़े हुए लोग, जिसको डॉक्टर जवाब दे जाता है, वो बच जाते हैं।